क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है नवनीत प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, एल मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लंबाई को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो संख्या है क्या ये घन संख्या है? नहीं, ये घन संख्या नहीं है। घन संख्या क्या होती है, जब किसी का पावर कितना रहता है, 3 रहता है ना, यानी घन रहता है। ठीक है, तो ये 2 का घन हो गया 2 गुना 2 गुना 2 है ना। 2 का घन करने पे कितना आता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया घन संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर घन नहीं है, यहाँ पर घन नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसे कितने घनाभों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे घन बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का कितना बन जाएगा, घन बन जाएगा। इस 2 का घन बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। मतलब कि एक घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको नहीं लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता या ज़रूरत है ना, यहाँ पर आवश्यकता या ज़रूरत दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पड़ेगी। ये हो जाएगा इसका आंसर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। ठीक है, तो इस प्रतिरूप को देखना है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 1 का घन कितना हो गया 1, और यहाँ पर 1 का घन प्लस 2 का घन कितना हो गया। ठीक है, यहाँ पे गिनती कितना है, 2 तक है, यहाँ पर 2 तक गिनती गया है। यहाँ पर घन 2 तक का है, गिनती 2 तक गया है। यहाँ पर घन कितना है, 3 तक है, तो गिनती कितना तक गया है, 3 तक गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए घन कितना तक है, यहाँ पर घन है 10 तक, तो गिनती कितना तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, ये सॉल्यूशन है, प्लस 6 का घन प्लस 7 का घन प्लस 8 का घन प्लस 9 का घन प्लस 10 का घन बराबर क्या हो जाएगा, ये गिनती कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। ठीक है, तो घन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ घन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये सम होगा या फिर विषम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
एक क्या है, विषम संख्या, ठीक है। और एक का घन करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। दो क्या है, सम संख्या है, और दो का घन करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या। तीन क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो दो से नहीं कटता है, ठीक है, जो दो से भाग नहीं लगता है। और सम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो दो से पूरी तरह से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे चार है, तो चार क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या का घन क्या होता है, सम संख्या होता है। विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। सम संख्या का घन क्या होगा, सम संख्या, और विषम संख्या का घन क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंत में देखना है, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का घन क्या होगा, सम संख्या होगा। ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या का घन क्या होगा, सम संख्या होगा। ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का घन क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का घन क्या होगा, विषम होगा। ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का घन क्या होगा, विषम होगा। ये सम संख्या है, तो सम संख्या का घन क्या होगा, सम संख्या होगा। अंत वाला लास्ट डिजिट देखना है सबका, ठीक है।